हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। हरियाणा की आवाज में हमेशा हम मुद्दा उठाते जनता से जुड़ा हुआ और लेते हैं जनता से ही राय। आज हम मुद्दा उठाने वाले हैं किसानों का। लॉकडाउन के चलते किसान भी कई तरह की समस्याओं से परेशान होते नजर आ रहे हैं, चाहे बात गेहूं की फसल की हो या फिर धान की फसल की बुआई की बात हो या फिर सब्जी जो सीजनल फिलहाल बोई जा रही है उनकी बात हो। किसान लगातार मार झेलते नजर आ रहे हैं। सरकार की ओर से भी उनको मार पड़ रही है, मौसम की ओर से भी उनको मार पड़ रही है और इसी के साथ जो तमाम योजनाएं सरकार की ओर से चलाई गई हैं, किसानों को उनका भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल की स्थिति का अगर हम जिक्र करें तो फिलहाल जिन किसानों ने टमाटर की खेती की है वो किसान भी लगातार हानि से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट लगातार बंद है और उनकी जो सब्जी है वो भी मार्केट्स में लगातार सप्लाई नहीं की जा रही है और किसान लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार उनको किसी न किसी तरह से राहत जरूर दे। तो हरियाणा की आवाज में आज हम आवाम से यही पूछने वाले हैं कि आपके इर्द गिर्द किसानों की क्या स्थिति बनी हुई है और फसल भावांतर जो योजना है उसका किसानों को कितना लाभ होने वाला है, यानी कि जो किसान फिलहाल सीजनल सब्जी बो रहे हैं उन किसानों को किस तरह से लाभ होने वाला है। बात अगर खरबूजे की खेती की करें, टमाटर की खेती की करें तो किसान उनसे भी लगातार हानि से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में किसान लगातार कहीं पर महापंचायत करते नजर आ रहे हैं, कहीं पर किसान सरकार के प्रति रोष व्यक्त करते नजर आ रहे हैं, कहीं पर किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि उनकी जो सीजनल सब्जी खराब हुई है उनका सरकार मुआवजा दे। तो देखिए तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा के काफी क्षेत्रों के ऐसे किसान हैं जिन्होंने टमाटर बोए और टमाटर बाजार तक नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते किसानों को अपनी जो सब्जियों की फसल है वो नष्ट करनी पड़ी। आप देखिए कि प्रति किलो के हिसाब से जो टमाटर की लागत आती है वो आती है 8 रुपए और टमाटर जो मंडी में बेचा गया या फिर जो किसान टमाटर को बेच रहे हैं उसकी कीमत है महज 1 रुपया। तो किसान लगातार घाटे से जूझते नजर आ रहे हैं। और फिलहाल आपको खबर बता दें कि कृषि कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया है कि एक बड़ी कंपनी के साथ 100 मीट्रिक टन टमाटर खरीदने का समझौता हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस तरह से जो समझौते हुए हैं उनसे किसानों को कितनी राहत मिल पाएगी और इस तरह के जो फैसले लिए जाते हैं वो एक समय के बाद लिए जाते हैं, क्योंकि आप देखिए कि किसान लगातार जो सीजनल सब्जियां हैं उनको नष्ट करने से दुखी भी हो रहे हैं। उनकी ओर से लगातार कहा जा रहा है कि उनके पास कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, क्योंकि लगातार किसान घाटे से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर भी सरकार की ओर से काम शुरू किया गया, लेकिन किसानों की ओर से लगातार कहा गया है कि जो धान की फसल बोते हैं उन्हें घाटा होगा। कार्यक्रम में ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्वाला, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे? ज्वाला, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का। नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानी सेवा समिति नंदगांव की तरफ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसानों की आज तक 70 साल से किसी ने भी सूद नहीं ली है। अब मोदी जी का जो शासन आया है तब हमें कुछ मतलब होप हुई है और मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रेरणा स्रोत है हमारे जी, उन्हीं के हमारे मार्गदर्शन में किसानों की तो क्या है कि मैं किसानी पूरा इंडिया के बच्चे से लेकर बूढ़े तक पूरी ख्याल रखते हैं, पूरे के पूरा ख्याल रखेंगे मोदी जी, सीएम मनोहर लाल खट्टर साहब जी और आदरणीय हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज साहब जी, क्योंकि ये संत रूप में कार्य कर रहे हैं। ये अपना पेट भरते हैं, पेटी नहीं भरते। और जो पीछे जो 70 साल के जो पेट और पेटी भरने का काम किया गया था तो वो नेताओं ने सभी बैंकों में पैसा जमा किया। किसानों की हालत देख लो, गरीबों की हालत देख लो, क्या मिला किसानों को? खाली सुसाइड किया किसानों ने, बेचारे ने मजबूरी में। आज तक उन जिसने भी किसानों ने सुसाइड किया, क्या ये नेतागण ये दिल्ली और चंडीगढ़ वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उनके घर पे गए, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन उन्होंने पूछा? अभी आपके घर के जो कमाने वाला एक मात्र आदमी था वो सुसाइड कर गया, किस कारण से किया, क्यों किया, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको सरकारी नौकरी हम देंगे, आर्थिक सहायता भी देंगे, ऐसे हमारे नेता हैं मोस्टली तो। लेकिन मोदी जी के शासन में हमें पूर्ण आशा ही नहीं विश्वास भी है
एक किसान की सूद नहीं ले रहे हैं। ये तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक का ख्याल करते हैं। और पहले तो प्रधानमंत्रियों से तो मुख्यमंत्रियों को भी टाइम देना पड़ता था मिलने के लिए। आज प्रधानमंत्री से मिलना है, लेकिन आज मोदी जी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आम आदमी भी जा सकता है। अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, इतने सीधे और सरल इंसान है। और किसानों के लिए सबसे पहले तो एक किसान का मान भत्ता शुरू किया है, और ये तो एक शुरुआत है मोदी जी की किसानों के लिए। अब देखना प्लानिंग स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग जो इसमें मानते हैं बजट का एक ज्यादा प्रावधान है। भी किसानों की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, काफी पिछड़ी हुई समस्याएं हैं, तो एकदम इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, एकदम लागू नहीं कर सकते। ये सही बात है, एक दो किसान हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाखों में जो किसान है हमारे किसान भाई, तो उनका इस तरीके से ख्याल रखा जाएगा मोदी जी के शासन में, ताकि बजट के ऊपर भी बोझ ना पड़े और किसानों का भी ख्याल किया जाए। और किसान जय जवान जय किसान, ये हमारे तो देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अब किसान, भारत देश का किसान सुसाइड कर रहा है, बड़ी शर्म की बात है। भारत तो विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा, और हमारे किसान भाई सुसाइड कर रहे हैं और आजकल के नेता अपने काजू बादाम खा रहे हैं। अरे बड़ी शर्म की बात है, विदेशों में अपना पैसा जमा कर रहे हैं। अरे उन किसानों की हालत देखिए जिनके घर में चटनी रोटी भी नहीं है। तो किसानों के लिए तो बच्चों के लिए इनका किसान रोल मॉडल, किसान मॉडल स्कूल शुरू करना चाहिए। जो छोटे किसान हैं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, नंबर एक तो बात। नंबर दो, जितने भी किसान भाई हैं इनको आयुष्मान जो योजना जो लागू की है मोदी जी ने, चाहे वो 1 एकड़ का है चाहे वो 100 एकड़ का किसान है, किसान बहुत ही एक अहम रोल होता है भारत देश में, जो जिसको अन्नदाता कहा जाता है। तो आयुष्मान भारत योजना में इसको 100 एकड़ का किसान हो चाहे 1 एकड़ का किसान हो, सभी किसानों को आयुष्मान भारत में लागू किया जाना चाहिए। और हर गांव में एक किसान सेवा केंद्र अटल के नाम से खोला जाए। क्यों? अटल जी ने निस्वार्थ भाव से सेवा की है। किसान सेवा केंद्र, इनका एक कार्ड बना जाए। इनको बहुत शुक्रिया ज्वाला जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और लगातार हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने इर्द गिर्द किस तरह की स्थिति देख रहे हैं। अगर आप किसान हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्या से हम अवगत करा सकते हैं। किसान भावांतर भरपाई योजना से किसान संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। और बीते कल की बात करें तो तोशाम में टमाटर की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में निर्णय लिया गया था कि तुरंत टमाटर की फसल में हुए नुकसान का मुआवजा सरकार दे। और इसी के साथ लगातार किसान गुहार करते नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसान जो फसल बो रहे हैं अब की बार लॉकडाउन के चलते, कोरोना संक्रमण के चलते उन्हें किसी भी तरह से लाभ नहीं हो पाया है। तो इसी के साथ हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने विचार हम तक साझा कर सकते हैं। और जो भी समस्याएं आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं उन समस्याओं से हमें मुखातिब करा सकते हैं। कार्यक्रम में दर्शक शिव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके। शिव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? शिव, किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे? मैं पूछना चाह रहा हूँ जी, फरीदाबाद बॉर्डर खुल गया क्या? दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर। शिव, जो बॉर्डर की बात की जा रही है उसमें आवाजाही तो है, लेकिन जो पास हैं वो पास मैंडेटरी हैं, यानी कि अगर आप आ जा रहे हैं, अगर आपके पास मूवमेंट पास हैं तो आप आ जा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं आ जा सकते क्योंकि आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम जो दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप किसान हैं तो आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्या से हमें अवगत करा सकते हैं, क्योंकि लगातार हम किसानों की स्थिति पर बात कर रहे हैं और तमाम दर्शकों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र में वो किस तरह से, किन समस्याओं से दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, कार्यक्रम में फौरन हाजिर होंगे।